सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। बारहवां बाब 32वीं आयत से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि बादशाही तुम्हें दे। अपना माल और असबाब बेच डालो और खैरात दो। अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर एक नामुकम्मल अल-ज़वाल खजाना, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तेरा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो। तुम उन आदमियों की मानद हो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फ़ौरन उसके बाद से खोल दें। मुबारक हैं वो ग़ुलाम जिन्हें मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो आप कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बैठाएगा और उनकी खिदमत करता जाएगा। और अगर रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए तो वो ग़ुलाम ऐसा ही पाए तो ग़ुलाम मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते इब्ने इंसान आ जाएगा। तब पतरस ने उसे कहा कि खुदावंद, तू ये तमसील हम ही से कहता है या सबसे? खुदावंद ने कहा, कौन है वो ईमानदार होशियार मुंतजिम जिसे मालिक ने अपने घर पर मुकर्रर किया, ताकि पैमाना गंदम वक्त पर उन्हें दिया करे। मुबारक है वो ग़ुलाम जिसे मालिक आकर यूँ ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो ग़ुलाम अपने दिल में कहे कि मेरा मालिक आने में देर करता है, ग़ुलामों लौंडियों को मारना और खाना पीना और मस्त होना शुरू करे, तो उस ग़ुलाम का मालिक ऐसे दिन आ मौजूद होगा कि वो इंतज़ार ना करता हो, ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो, और वह उसे काट डालेगा और बेईमानों के साथ उसका बखेरा कर देगा। बस ग़ुलाम ने अपने मालिक की मर्ज़ी जानकर तैयारी ना की, ना उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल किया, वो बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किया वो थोड़ी मार खाएगा। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। बस ग़ुलाम ने अपने मालिक की मर्ज़ी जान कर तैयारी ना की और ना उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल किया, वह बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जान कर मार खाने का काम किया वो थोड़ी मार खाएगा। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 19वें एतवार की इबादत में शामिल हैं। और आज की तिलावतें हम सबको ईमान की दावत देती हैं और ताबेदारी की दावत देती हैं और रूहानी तैयारी की दावत देती हैं। तुम भी तैयार रहो। तो आज की तिलावतों का जो मौजू है वो है तैयारी, रूहानी तैयारी। अपने आप को तैयार रखना और जागते रहना और दुआ करना और इंतज़ार करना। तैयारी, इंतज़ार और जागना, ये बड़ी अहम बातें हैं। तैयारी करना, जागना और इंतज़ार करना। जो तैयारी करता है रूहानी तौर पर बेदार रहता है, जागता है और मालिक का इंतज़ार करता है। उसके बारे में लिखा है कि वो ग़ुलाम मुबारक है। वो मुबारक शख्स है, वो ग़ुलाम मुबारक है जो जागता है, जो मालिक का इंतज़ार करता है, जो रूहानी तैयारी करता है। तो हमें हमेशा
त्याग करनी है, त्याग करनी है, रूहानी तौर पर बेदार रहना है, जागना है। त्याग इसलिए करनी है कि इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में बहुत सी चॉइसेस हैं, चुनाव हैं। त्याग इसलिए करनी है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। त्याग इसलिए करनी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। त्याग इसलिए करनी है कि कौन सा रास्ता अपनाना है और कौन सा नहीं। तो आज की तलावत हमें त्याग के बारे में बताती है। मोहतात रहना, त्याग करें, मोहतात रहें, तैयार रहें कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना, क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना, कहां पर हाँ है और कहां पर ना है, कौन से रास्ते पर चलना है और कौन से रास्ते पर नहीं चलना। हमें इन चीज़ों के बारे में त्याग करनी है और रूहानी तैयारी करनी है। मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसी तैयारी करनी है। ज़िंदगी खुदा की तरफ से तोहफा है और ज़िंदगी जो है ज़मीन पर आसमानी ज़िंदगी हासिल करने की तैयारी है। ज़िंदगी का मकसद क्या है? आसमानी ज़िंदगी हासिल करने की तैयारी। तो अगर ये ज़िंदगी हम बगैर तैयारी के गुजारेंगे तो आसमानी ज़िंदगी नहीं पा सकते, हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा का आराम नहीं पा सकते। तो हमें आसमानी ज़िंदगी पाने के लिए ज़मीन पर तैयारी करनी है, अपने आप को तैयार रखना है रूहानी तौर पर। आज की पहली तिलावत में जिक्र किया गया है कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला। वो रात जब खुदा ने कहा कि अपनी कमरों को बांधे रहो, अपनी कमर बस्ता रहो, तैयार रहो, तैयार रहना है। पाँव में जूतियां हो और आपकी कमर जो है वो बस्ता हो, कमर बस्ता हो और पाँव में जूतियां हो, तैयारी हो बिल्कुल यहां से निकलने की, यहां से रवाना होने की। खुदावंद तुम्हारा खुदा में गुलामी से निकालेगा, मिस्र से रिहाई देगा, जुल्म से निकालेगा। ये आज़ादी की रात होगी, ये बरकत की रात होगी, ये नई ज़िंदगी की रात होगी। तो नई ज़िंदगी पाने के लिए, बरकत पाने के लिए अपने आप को आप लोगों ने तैयार रखना है। और खुदा ने मिस्रियों को मारा और बनी इस्राएल कौम को वहाँ से गुलामी से निकाल लिया और वो रात उन्होंने तैयारी की और खुदा ने कहा कि बिल्कुल तैयार रहना और इसी रात हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमें हमेशा तैयार रहेंगे तो गुलामी से निकलेंगे, अंधेरे से निकलेंगे, परेशानियों से निकलेंगे और ज़िंदगी में दाखिल होंगे। तो ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए तैयारी ज़रूरी है, तैयारी ज़रूरी है। हम ज़िंदगी में अक्सर देखते हैं कि रिश्तेदारों में हम प्रोग्राम अटेंड करते हैं, प्रोग्रामों के लिए बुलाए जाते हैं, तो हर प्रोग्राम की तैयारी होती है, तैयारी होती है। किसी भी को फंक्शन है, प्रोग्राम है, उसकी तैयारी की जाती है, तैयारी की जाती है। तो इसी तरह याद रखें कि हमारी भी रूहानी तैयारी ज़रूरी है। हम किसी के आने का इंतज़ार करते हैं, किसी को वेलकम कहते हैं, किसी ने आना होता है, किसी से मिलना होता है, तो उसकी पहले तैयारी करते हैं, तैयारी करते हैं। तो इसी तरह याद रखें कि हमने भी इस दुनिया से जाना है। हमारे बचाने वाले खुदा यीशु मसीह ने दोबारा इस दुनिया में आना है, तो उसके आने के लिए हमने क्या करना है? तैयारी करनी है। दूसरी आमद सानी, दूसरी आमद जब वो आएगा अदालत के लिए, तो हमने उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ये ज़िंदगी उसके लिए है। जिस तरह बनी इस्राएल कौम को खुदा ने कहा कि तैयारी रखें, यहाँ से हमने निकलना है, यहाँ से निकलना है। खुदा ने उन्हें गुलामी से निकाला, अंधेरे से निकाला, ज़िंदगी में लेकर गया। तो हमें भी हमेशा तैयार रहना है। आज की दूसरी तिलावत में इब्राहिम का जिक्र किया गया है। खुदा ने कहा कि चल उस जगह पे जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अपने आबाद को, अपने वतन को, अपनी जगह को छोड़ दे। और उसने खुदा की आवाज़ को सुना, ईमान के साथ खुदा की ताबेदारी की है। ईमानदारों का बाप
और ईमान के साथ ताबेदारी की है, खुदा की वफादारी की है। और वहां से उसने क्या किया वो नहीं जानता कि किस जगह पर जाएगा, कैसे लोग होंगे, कैसी जगह होगी, कैसा रहूंगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मगर जब खुदा ने पुकारा है तो खुदा की ताबेदारी किया, ताबेदारी में। तो याद रखें ताबेदारी में बरकत है, ताबेदारी में बरकत है। तो जो लोग ताबेदार होते हैं, वफादार होते हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है, उनकी जिंदगी में खुशहाली रहती है। जब हम काहिन बनते हैं, जब हम मनाद बनते हैं, जब हम किसी भी ओहदे पर, तो हमें जो है ताबेदारी का वादा करते हैं। और जब आप लोग जो हैं जो खानदानी जिंदगी में, वो भी ताबेदारी का वादा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी ताबेदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, दुख और सुख में। तो हम भी वादा करते हैं कि हम जो है हमेशा अपने बिशप के ताबेदार रहेंगे, खुदा के साथ वफादार रहेंगे। तो हम भी वादा करते हैं और मनात सबान भी वादा करते हैं कि हम खुदा के और डायसिस के वफादार ताबेदार रहेंगे। तो जो ख़ानदानी ज़िंदगी में निकाह का साकिर वो भी वादा करते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में दुख और सुख में एक दूसरे के ताबेदार हैं। तो याद रखें इब्राहिम ने ताबेदारी की तो उसको बरकत मिली। कब बरकत मिली थी? 25 साल के बाद। कितने सालों के बाद? 25 साल में, 75 साल का था जब खुदा ने उसे पुकारा कि ये जगह छोड़ दे, मेरे पीछे चल। उसने ईमान रखा और खुदा की ताबेदारी की, और 25 साल के बाद खुदा ने उसे औलाद अता की। ये नहीं कि आज मैंने खुदा की ताबेदारी की और कल मुझे इसका फल मिल जाए, नहीं, 25 साल के बाद उसे औलाद मिली है, 25 साल के बाद। तो इसी तरह हमें भी हमेशा ताबेदार रहना है। तो ताबेदारी की बरकत फल हमेशा इंसान को मिलती ज़रूर है, हमेशा मिलती है। तो ख़ानदान हो तो उसमें ताबेदार रहें, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने में ताबेदार रहें, खुदा के साथ चलने में ताबेदार रहें, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने में ताबेदार रहें कि रहूँगा ताबेदार। मैंने पिछले बार बताया कि हम कुछ भी दुनिया में कर लें, कितना भी हासिल कर लें, अपने लिए तो नहीं होता। इंसान कितना कर लेगा? उसने बड़ी दौड़ लगाई ज़मीन का एक लंबा हिस्सा हासिल करने के लिए, तो कितना मिला है उसको? कितना मिला? 6 फुट। कितना मिला है जी? तो अपने लिए हमें कितना मिलता है? तो हम जिंदगी में हमेशा खुदा के ताबेदार रहें, खुदा के ताबेदार रहें, खुदा की मर्जी को पूरा करने में, तो उसमें खुशी मिलती है। ताबेदारी में खुशी है, नाफरमानी में खुशी नहीं है। इंसान ज़हनी तौर पर परेशान रहता है, ना उसे सुकून मिलेगा अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू में। ताबेदारी में बरकत है। जब ताबेदारी की है, ईमानदारी की है, वफादार रहे हैं, तो क्या कुछ भी हो जाए, मैं तो ताबेदार हूँ, वफादार हूँ, ईमानदारी के साथ किया है, कुछ नहीं होगा। ताबेदारी नहीं है तो हर वक्त ज़हन में चलता रहेगा कि किसी वक्त भी नाफरमानी का पता चल गया तो मेरा क्या होगा। जब भी नाफरमानी का पता चल गया, बेईमानी का पता चल गया, तो मेरा क्या होगा। तो ताबेदार बंदा जो है ना, उसे डर खौफ नहीं होता। यसुम मसीह ने आज की पर डरो मत, खौफ ना खाओ। डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं, उसे डरने की जरूरत है जो ताबेदार नहीं है। वो डरे जो ताबेदार नहीं है। ताबेदार बंदे को डरने की जरूरत नहीं है, वफादार बंदे को डरने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी में हर कामों में वफादार हैं तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, मगर डरें जरूर तब जब ताबेदारी नहीं है, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाएगा। तो हमें वफादार ताबेदार नहीं। इब्राहिम ताबेदार था खुदा का, ईमान के साथ वो चला, सब कुछ छोड़कर खुदा ने उसे बहुत ज़्यादा बरकत दी। आसमान के सितारों की माने तेरी औलाद होगी। अभी तक कोई औलाद नहीं है, मगर 25 साल के बाद खुदा ने उसे औलाद दी और बहुत ज़्यादा बरकत दे दी। तुम में उम्मतें जो हैं वो बरकतें पाएंगी। तो हमें खुदा के साथ चलते रहना, खुदा की सुननी है, खुदा की सुननी है। तो मैंने शुरू में बताया कि हमें एहतियात करनी है, मोहतात रहना है कि क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या करना और क्या नहीं करना, क्या सुनना और क्या नहीं सुनना। इसलिए कहा कि तैयार रहो, जागते रहो, क्या कहना है क्या नहीं कहना, क्या करना है क्या नहीं कहना, और क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना। तो हमें हमेशा मोहतात रहना है और तैयार रहना है। इब्राहिम ने तैयारी की,
ईमानदारी वफ़ादारी दिखाई और खुदा ने उसे बहुत ज़्यादा बरकत दी। तो हम भी हमेशा अपने कामों में वफ़ादार रहें, दूसरे से नहीं कि ये ताबेदार रहेगा तो मैं भी रहूँगा, ये साथ देगा तो मैं भी दूंगा। भाई ताबेदारी का आपने वादा किया था, ताबेदारी का आपने वादा किया था, आप भी अपनी खानदानी ज़िंदगी में, और हम भी ताबेदारी का वादा करते हैं। काहिन जब बनते हैं तो हम ताबेदारी का, तो ये नहीं कि सामने वाला ताबेदार होगा तो मैं भी ताबेदार, नहीं, आपने हिसाब देना है। आप ताबेदार रहें, आप वफादार रहें। जब हम अपनी खानदानी ज़िंदगी में भी, जब हम निकाह का साखर में भी पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या आप एक दूसरे के ताबेदार हैं? ये तो नहीं कहा जाता कि अच्छा तुम्हारा ताबेदार रहना है जी तो दूसरा भी रहेगा, नहीं है, नहीं, आपने रहना है। तो हमेशा मैंने बड़े बड़े ख़ानदानों को देखा, लोग देखा बुज़ुर्ग हो जाते हैं, एक दो ख़ानदान को मैं जानता हूँ बुज़ुर्ग हैं और बीवी का जो है ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, मगर बाबा जी भी बुज़ुर्ग ने, वो हमेशा रोटी भी खवाते ने, देखभाल भी करते हैं। बच्चे मगरों आते नहीं जी मेरी खिदमत है ना, मैनू भी अपनी मुहब्बत महान दो। मैं अक्सर बाबा जी बच्चे है ने करेंगे, उस जगह पर मुझे भी मुहब्बत ही खानी है, कंगी करनी है, खाना देना है, बच्चे भी करते हैं, मगर मैंने भी तो ताबेदारी का वादा किया है। मैंने कहा एक दिन बुजुर्ग, मैंने कहा बाबा जी अम्मा जी हरी बुजुर्ग हो गए ने, ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक, इन्होंने नहीं पता, इन्होंने तो भी नहीं होनी याद है तुसी कौन हो, आंदा उन्होंने भुल गया, मगर मैनू तो याद है, मैनू तो याद है कि मैं वादा किया ताबेदार, उन्होंने भुल गया मगर मैनू नहीं भुलिया। तो ऐसा है नहीं कहना कि सामने वाला पार्टनर जब वो ताबेदार हो कि मैं भी रहूँगा, उसको वो पता लगे, नहीं, हमने वादा किया हम हमेशा ताबेदार हैं। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में वादा करते हैं बिशप जी के साथ, और जब फादर बनते हैं तो हम ताबेदार हैं, तो हमें हमेशा ताबेदार रहना है। मसीह खुदावंद अपने बाप का वफादार रहा और उसके लिए क्या करनी पड़ी, जान देनी पड़ी, ताबेदार है। उसने कहा है बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, बड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी तेरी मर्जी पूरी, उसने ताबेदारी के साथ की है। तो ताबेदारी में कुर्बानी भी देनी पड़ती है, ताबेदारी में दुख भी उठाने पड़ते हैं, वफादारी में, मगर इसमें बरकत है, सरफराजी है, मौत के बाद सरफराजी है। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यानी मौत के बाद रेजरेक्शन है, नई ज़िंदगी है, नई ज़िंदगी मिलती है, अंधेरे के बाद रोशनी है, रात के बाद नया दिन है। तो कभी नहीं समझना कि रात है तो रात ही रहनी है, दिन चढ़ने वाला, ये नहीं कि दुख है तो दुख जी मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी जी सिर्फ दुख ही नहीं, रात तो बाद की है जी, नवा दिन है, अंधेरे तो बाद की है, रोशनी है, घबराना नहीं। पिछला पैर जरा है वो अगे आएगा एक दफ़ा, उन्हें पीछे ही नहीं रहना, यानी तुसी जिंदगी च चलते रहना है, तो पिछला कदम मैं ना समझे कि मैं पीछे हाँ, वो अगे आएगा एक दफ़ा। तो इस तरह चलते रहना जिंदगी, रुकना नहीं, मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। ताबेदार रहोगे तो खुदा दे कोलों बरकतां ते रहमतां पाओगे। तो इब्राहिम ने खुदा दी मुहब्बत का तजर्बा किया ताबेदारी दे विच। खुदा ने 25 साल तो बाद उन्होंने बेटे की बरकत अदा की, 75 साल जो खुदा ने बुलाया तो उन्हें ईमान के नाल खुदा की आवाज़ सुनी तो खुदा के पिछे चलिया तो बरकत मिली। असी भी अपने कम्मां च खानदाना च जिंदगी च ताबेदार रहांगे तो बड़ी बरकत पावांगे। अज दी अंजीले पाक में लिखा है, मसीह खुदा ने अपने शिगिर्दों से कहा छोटे गले ना डर। मैंने कहा ना किसको डरने की ज़रूरत है, जो ताबेदार वफादार नहीं है, और जो ताबेदार वफादार उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदार बंदे को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो डरे जिसमें ईमानदारी नहीं, उसको डर ही होगा, सिर्फ एक वक्त नहीं बल्कि सारा वक्त ही उसको डर होगा, या किसी वक्त भी कुछ भी हो जाएगा उसको डर होगा, क्योंकि उसने क्या किया, बेईमानी किया ना, ताबेदार नहीं है, वफादार नहीं है, तो उसको डर ही होगा, वो ज़िंदगी परेशानी में गुजारेगा। मगर ताबेदार बंदा जो है वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारेगा, और हमेशा बरकत, उसकी सारी तारीफ़ ही करेंगे, उसकी सारी बात ही करेंगे, खुदा भी उसका साथ देगा, इंसान भी उसका साथ देगा हमेशा, कि वो ताबेदार है। इसलिए लिखा है कि जो जानबूझकर खुदा की मर्जी जानकर गलती करता है वो ज़्यादा मार खाएगा। जो जानबूझकर खुदा की मर्जी जानकर गलत काम करता है वो ज़्यादा मार खाएगा, और जिसको पता नहीं है वो थोड़ी, उसको तो पता ही नहीं है ना, पता नहीं है खुदा के जाता है। इसे जब इर्मिया ने
कलाम सुनाया, उनके लोग सुनते नहीं हैं। खुदा ने कोई बात नहीं, तेरा काम है ताबेदार मेरा रहना, कलाम सुना। नहीं सुनते कोई गल नहीं, वो अपना हिसाब देंगे। तेरे को मैं हिसाब लेना तू कलाम सुनाया कि नहीं, तू गल की कि नहीं, तेरे को मैं तेरे को हिसाब लेना कि जो तेन हुक्म दिता तू किया कि नहीं। वो नहीं सुनते, उन्होंने को मैं आप ही पूछांगा, उन्होंने को मैं आप ही पूछांगा। इसलिए जो खुदा की मर्जी जानकर गलती करता है वो ज़्यादा मार खाएगा, और जिसको नहीं पता ना कि ये नहीं था वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए हमें हमेशा पता है तो वो नहीं, खुदा की मर्जी को जानकर। और इसके साथ लिखा है कि खुदा को ये बात पसंद आई है कि आसमान की बादशाही तुम्हें दी जाए। किन को? छोटे गले को, छोटे आजिज़ी हलीमी। खुदा कहते आसमान की बादशाही तुम्हें दी जाए क्योंकि तेरी ज़िंदगी में आजिज़ी और हलीमी है, छोटापन है, और खुदा तुझे बरकतें देगा। अपना माल उसबाब बेच डाल और खैरात कर, खैरात कर। पिछले एतवार मैंने बताया कि रसूलों के माल में क्या है, करनीलियस के पास खुदा का फरिश्ता कहता है कि तेरी दुआएं और खैरात के काम आसमान तक पहुंच गए हैं। नेकियों के काम, मदद के काम, हमदर्दी के काम, खुदा कहता है वो आसमान तक पहुंच गया नहीं। तो इसलिए खैरात के कामों को, नेकी के कामों को जारी रखें, तो तेरी दुआएं और खैरात के काम जो तेरे हाथ ने दिया है वो आसमान तक पहुंच गया है, आसमान तक पहुंच गया। और जहाँ पर ना तो चोर चुरा कर लेकर जाता है, ना ही जंग लगता है, और ना ही कीड़ा खराब करता है, उथे नहीं। अपना खजाना आसमान ते जमा करो। तो किवें खजाना जमा करेंगे? नेकियां करते जाओ, आसमान ते खजाना जमा होंदा जाएगा। नेकियां करते रहो, दुआवां देंदे रहो, हमदर्दी करते रहो, प्यार करते रहो, मुहब्बत करते रहो, तो आसमान ते तुहाडा खजाना जमा हो जाएगा। और इसके साथ कमर बस्ता रहो और तुम्हारे चिराग रोशन रहें, तैयार रहो, सुस्त नहीं पाना, तैयार रहना हर वक्त। 10 कमारियों का जिक्र किया गया है मत्ती रसूल के इंजील के 25वें बाब में। 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद। जो अक्लमंद थी तैयारी उन्होंने भी की, जो बेवकूफ़ थी तैयारी उन्होंने भी की। तो फिर उन्हें अक्लमंद इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी तैयारी जो मुकम्मल तैयारी थी। दोनों के पास नॉलेज तो था, दुल्हा आने वाला है, दोनों के पास नॉलेज था, इल्म था, दुल्हा आने वाला है। हमारे पास, सबके पास नॉलेज है कि असा सारे इस दुनिया तो जाना है, सानू ये भी इल्म है, साडा हिसाब होना है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता ना जी, सारिਆਂ ਨੂੰ पता, ये नॉलेज सारिਆਂ को है कि असा इस दुनिया तो जाना, सब नू पता है। ये भी पता है साडा हिसाब होना है, ये भी पता है खुदा ने फिर दुनिया से आना अदालत करना, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, पता सारिਆਂ ਨੂੰ। ओन कमारियां 10 सन, पता सारिਆਂ ਨੂੰ, तैयारियां सब नू पता दुल्हा आने वाला है, मगर 5 ने सही तैयारी की थी। नॉलेज सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है ऐसी करना की है, ये भी पता है हाँ दुनिया तो जाना है, मगर 5 ने तैयारी की थी। उन्हें अपने चिराग ले ला तो नाल तेल भी ले लिया, कुपियां च मशरां ले लिया, नाल तेल भी ले लिया। उन्हें कहा चिराग जलाने वास्ते तेल भी चाहिए, तेल मुक गया तो की करांगे, तेल पाते रहना ताकि रोशनी रहे। जो दुल्हा आवे तो इस्तकबाल करिए, तैयारी की थी। जिहड़ियां बेवकूफ़ सन 5 कवारियां, उन्हें कहा जो दुल्हा आएगा वेखी जाएगी, मशरां ले लिया, तेल नहीं ना लिया। दुल्हन देर लगाई, किसी वक्त भी आ सकता है। तो जो बिल्कुल तैयार थी उन्होंने इस्तकबाल किया, वो खुदा की बादशाही में दाखिल हुए। जो बेवकूफ़ थी वो में नहीं दाखिल हुई। यसु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारी तैयारी नहीं है। असी हमेशा रूहानी हर दिन तैयारी करिए। जो भी साढ़े दिल से यसु मसीह खटखटाए, दिल के दरवाजे खोलिए। कोई नेकी वास्ते, कोई नेकी का काम एकदम साडा दिल नरम हो जाए, ये वे तैयारी। जो किसी की वेख के नेकी नहीं होंगी, दिल बड़ा सख्त हो जाता, समझो तैयारी नहीं हैगी। दरवाज़ा खटखटाया यसू ने, तो खोलिया ही नहीं। जिहड़ा बंदा बिल्कुल तैयार है दरवाज़ा खोलने वास्ते, वो फौरन हर काम से तैयार रहिंदा, नेकी करने लिए तैयार हुंदा, नेकी करने लिए। जिवें ही यसू मसीह ने उहदे दिल के दरवाजे खटखटाया, ने खोल देता। क्या खुदा मैं हाज़िर हूँ, क्या करना है, कैसे करना बता दे मुझे, मैं रेडी हूँ तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए। तो जिहड़ा सख्त दिल हुंदा है, वो आंदा नहीं हाले मैं नहीं, ऐ नहीं करना, खुदा की मर्जी नहीं पूरी करता, सख्त उहदी तैयारी नहीं होती। तैयारी वाला बंदा बिल्कुल खुदा की मर्जी पूरी करता है हर वक्त। तो जी तैयारी नहीं होंगी वो खुदा की। हमें जागते रहना है। मुबारक वो इंसान जिसका मालिक जो है शादी पर गया है, गुलाम की ड्यूटी लगा कर गया कि मैं वापस आऊँगा। और उस दौर में शादी के फंक्शन 1-1 हफ्ता चलते थे, पता नहीं होता था कब वापस आए। मगर ये पता है कि मालिक घर च नहीं हैगा, मालिक बाहर है,
गुलाम की ड्यूटी है अपने मालिक का इंतज़ार करना। नहीं पता तीसरे दिन आ जाए, चौथे दिन आ जाए, पंजवें दिन आ जाए, ये नहीं पता पहले पहर आ जाए, दूसरे पहर, तीसरे पहर, तैयारी ही रहना कि मालिक आने वाला है। और अगर उसका गुलाम ये समझे मालिक चांच दे रहे, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, वेखी जाएगी, किसी ने मारो किसी ने कुछ भी करो, मालिक वेखी जाएगी तो मालिक आएगा। अगर वो मालिक आ जाता है किसी वक्त भी और तुम्हें जागते हुए ना पाए, तैयार ना पाए, वफादार ना पाए, जेरा काम देता है वो नहीं करते पा तुसी, तो क्या लिखा है कि वो उसको सब कुछ उससे ले लेगा और उस गुलाम का मालिक जो है वो उसे काट डालेगा, मार डालेगा और मसलन सब कुछ उससे ले लिया जाएगा, जो इख्तियार है वो ले लिया जाएगा। तो हमें हमेशा ताबेदार, जो खुदा ने कहा है वो करना है। अगर वो हमें वैसा करता हुआ ना पाए तो हमसे वो सब कुछ ले लेगा। तो हमें हमेशा खुदा की मर्ज़ी के लिए तैयार रहना है, वफ़ादार रहना है ताकि ज़िंदगी पाएँ। तो आज की तिलावत हम सबको दावत देती हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, ज़मीन पर रूहानी तैयारी करें, हमेशा खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए तैयार रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।